अस्सलामुअलैकुम जी। माइंड जिससे जे थॉमसन बल्ब बनाते हैं, जिससे चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर बनाते हैं, ये माइंड जिससे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश होती है, ये माइंड इंसान की बॉडी के अंदर एक ऐसे कंप्यूटर है जो आपको ट्रेन कर रहा होता है इन्वेंशंस करने के लिए, जो आपको ट्रेन कर रहा होता है डिस्कवरीज करने के लिए। लेकिन इशू यही माइंड जहाँ पे पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, वहाँ पे नेगेटिव थॉट्स भी क्रिएट करते हैं। यही माइंड जहाँ से मोहब्बत पैदा करते हैं, वहाँ से ये नफ़रत करने पे भी आमादा करते हैं, ये ओवर थिंकिंग पे भी आमादा करते हैं, जिससे माइंड की सारी गेम जो है वो ज़िंदगी तबाह कर देती है। एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपके माइंड की सारी झंझट जो है वो ख़त्म करने वाला हूँ। इस एक ट्रिक से आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, हमेशा ओवर थिंकिंग से बचा रहेगा। ये जितने भी झंझटों में आपको डालता है, ये आज के बाद नहीं डालेगा। ये माइंड कैसे कंट्रोल होता है, ये साइकोलॉजी, माइंड की साइकोलॉजी है। कैसे? एग्जाम्पल से चलते हैं। आपके सामने आपका दोस्त है और आप देखते हैं कि उसके हाथ में एक फूल है और वो फूल आपको ला के दे रहा है। बड़े खुश होते हैं कि मेरा दोस्त मुझसे मोहब्बत करते हैं, ये मुझे फूल ला के दे रहा है। और चंद मिनट्स के बाद, 10 मिनट्स के बाद, 20 मिनट्स के बाद, वो जैसे ही 10 मिनट के लिए गायब होता है, 10 मिनट के बाद वो दोबारा आते हैं, उसके हाथ में एक पत्थर होता है, वो आपको पत्थर पकड़ाते हैं। तो आप कहते हैं मजाक कर रहा होगा, और आप उसको, वो गुस्से की हालत में नहीं जाते। आप कहते हैं चूंकि दोस्त है तो हो सकता है कि मजाक कर रहा हो, दोस्त है तो आप उसकी बात को मजाक में ले जाती हैं। हो सकता है वो फन कर रहा हो, मेरे साथ पत्थर पकड़ा रहा है। अब दूसरी कंडीशंस फिर इमेजिन करें कि सामने आपका दुश्मन है, वही पत्थर उसी के हाथ में भी है, वो आपको पकड़ा रहा है। तो आप अंदर से सोचने लग पड़ते हैं कोई ना कोई साजिश होगी इसकी, कुछ ना कुछ ये करने वाला है मेरे साथ। फौरन से आप एक्टिव हो जाते हैं कि बात खतरे की है, दुश्मन है और उसके हाथ में पत्थर भी है। लेकिन दूसरी तरफ वही दुश्मन जो है वही फूल लेके आता है। तो फिर आप यही सोचते हैं कि ये तो मेरा दुश्मन है, फूल पकड़ा रहा है, कोई ना कोई साजिश कर रहा होगा अंदर से। हो सकता है इस फूल में इसने कोई ऐसा जहर रखा हो जिसे मैं सूंघते फौरन से ये अल्लाह को प्यारा हो ना कुछ मामला गड़बड़ है। दोनों सूरत हाल में इमेजिन करें, सोचें, वही फूल था, वही पत्थर था। एक केस वो था कि दोनों चीज़ें दोस्त दे रहा था। तो पहले कहते थे मोहब्बत है, पत्थर के बारे में कहते थे मजाक कर रहा होगा। लेकिन वही दो चीज़ें जैसे दुश्मन ने पकड़ी हैं तो पत्थर के लिए ख़तरा साबित हो गया कि ये पत्थर लेके आ रहा, कुछ ना कुछ करने वाला है। फूल पकड़ाया तो बजाय इसके कि तुम मोहब्बत कहते, तुमने कहा कोई ना कुछ साजिश है। तो सामने जो हकीकत है, हकीकत तो एक फूल और एक पत्थर है। लेकिन माइंड क्या कहता है कि एक तरफ मोहब्बत होगी, एक तरफ खतरा होगा। तो यहाँ से दोस्तों रिजल्ट ये निकलता है कि माइंड चीज़ों को वैसे नहीं देखता जैसी वो सामने हकीकत में दिख रही हैं। माइंड चीज़ों को हमेशा वैसे ही देखता है जो इसका माइंड सेट बना हुआ। दोस्त के बारे में जो उसका माइंड सेट बना हुआ है, पॉजिटिव तौर पे बना हुआ है, दोस्त पत्थर भी लेके आ रहा है, ये पॉजिटिव बातें बता रहा है। दुश्मन के बारे में इसका माइंड सेट चूंकि नेगेटिव बना हुआ है, दुश्मन फूल भी पकड़ाएगा, ये साजिश बताएगा। दुश्मन तुम्हारे लिए शरबत भी लेके आता है तो ये कहेगा कोई ना कुछ साजिश है, ये कहेगा कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, जहर तो नहीं मिला है, तो ये नेगेटिवली जाएगा। तो माइंड की ये एक गेम, माइंड की साइकोलॉजी कि ये हमेशा उन चीज़ों को वैसे देखना चाहता है जैसे इसमें आपने माइंडसेट इंस्टॉल किया हो। पॉजिटिव माइंडसेट इंस्टॉल किया हुआ है तो ये सामने वाली चीज़ों को पॉजिटिवली देखेगा। सामने वाले की गाली का जवाब भी ये बड़े एहसान अंदाज से देगा। सामने वाले की नफ़रत के जवाब में ये मोहब्बत भी देगा। लेकिन अगर ये माइंडसेट नेगेटिव है तो सामने वाले की मोहब्बत को पांव तले रोंदेगा, उसे रुलाएगा, उसे तंग करेगा, उसके लिए बेचैनी का सामान बनेगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव बना हुआ है, ये सामने वाले के दिए हुए फूल को भी साजिश कहेगा। इट मीन्स कि अगर माइंड का सेट चेंज कर दिया जाए, माइंड सेट चेंज कर दिया जाए तो दुनिया चेंज की जा सकती है।
अगर माइंड सेट चेंज कर दिया जाए तो चीज़ों को समझने में, चीज़ों को परखने में हमें आसानी हो सकती है। किसके साथ कैसा बिहेव करना है, अगर हम माइंड सेट को समझ जाएं तो चीज़ों को बिहेवियर के अंदर लाने के लिए, उनसे मोहब्बत करने के लिए, उन्हें सुकून देने के लिए, अपने ताबे करने के लिए आसानी हो सकती है। अपने माइंड सेट को चेंज करें, ना कि सामने वाली चीज़ों को चेंज करें। आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है तो दुनिया आपके कदमों में आ सकती है। आपका माइंड सेट पॉजिटिव हो सकता है तो दुश्मन को भी आप दोस्त बना सकते हैं। आपका माइंड सेट चेंज हो सकता है, नाकामी को कामयाबी में बदल सकती हैं। तो रिज़ल्ट यही है कि माइंड सेट इंसान को चीज़ें बता रहा होता है कि क्या करना है, ना कि सामने जो चीज़ों की हकीकत होती है ये उनको बताता है, बल्कि आपको ये वही चीज़ें बताता है जो ये सोचता है और जो इसका माइंड सेट बना हुआ है।